स्वागत है आप लोगों को बिहार दंगल न्यूज में। तो आइए आज हमसे बात करने के लिए अनिलेश्वर धाम का मठाधीश बाबा अनिलेश्वर जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं धर्म के बारे में। बाबा जी पहले अपना फुल परिचय दीजिए हमारे दर्शक को। संपूर्ण मानव परिवारों सुस्वागतम। मैं आप लोगों के बीच में अनिलेश्वर धाम चैनल पर आता हूं और मैं अपना परिचय में देना चाहूँगा। मैं अपने नाम के बारे में, मेरा नाम गृहस्थ विदेही बाल योगी धर्मपरायण संत शिरोमणि अनिलेश्वर जी महाराज है और मैं बाल्यावस्था से अपने प्राकृतिक स्वामी के आराध्य रहा मैं। और भक्ति भावनात्मक रूप से होनी चाहिए और जीव सेवा और शिव सेवा दोनों माध्यम से मैंने भक्ति बाल्यावस्था से करते यहाँ तक आ गया। जीव से भी प्रेम किया और शिव रूपी संसार के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों से मैंने प्रेम किया, परमात्मा स्वरूप से प्रेम किया। और इस बाबा आप अभी आपने बताया कि हम बाल समय से, बाल अवस्था से ही शिव सेवा में हूँ। तो आप बाल अवस्था से ही शिव सेवा में कैसे आ गए? कोई दूसरा कोई लाया या कैसे? इसके बारे में बताइए। नहीं, मैं तो छोटी अवस्था से, मेरा श्रद्धा और स्नेह परमात्मा से जुड़ा रहा। आत्मज्ञान मेरा बाल्यावस्था से ही है। तो बाबा अभी हवन कुंड पे बैठे हैं, तो आइए बाबा से जानते हैं कि आखिर हवन कुंड होता क्या है, क्यों किया जाता है हवन। तो बाबा जी बताइए हवन कुंड के बारे में। हवन कुंड, पहले तो आप इतना जान लीजिए कि संपूर्ण सृष्टि में 3 प्रकार का कुंड होता है और ये आज तक मैं अपने आत्मज्ञान से मैं आपको बता रहा हूँ। परमात्मा का दिया हुआ अद्भुत शक्तियाँ हैं मेरे पास में, जो अद्भुत ज्ञान है जिसके माध्यम से मैं इसको अनुभव किया हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि 3 प्रकार के कुंड हमारे सृष्टि में इस मृतलोक में हैं। जो प्रथम प्रकार के कुंड है उदर कुंड, और द्वितीय प्रकार का कुंड है उदर कुंड के बाद में आता है हवन कुंड, और हवनात्मक कुंड, और हवनात्मक कुंड के बाद में आता है स्मशनात्मक कुंड। तो जब हम अपने उदर में नित्यदिन अपने आप को हम स्वाहा करते रहते हैं, संपूर्ण भौतिक सुख का आनंद लेते हैं और उसको स्वाहा रूप में अपने मुखारविन से उसको अपने क्षुधा में तृप्त कर देते हैं, यानी कि उदर कुंड में हम नित्यदिन हम समाहित करते हैं। उसके बाद अपने जीव के लिए मैंने उदर कुंड बनाया, परमात्मा ने हमारे बनाए। और इस संपूर्ण सृष्टि में जो हवन कुंड बना, ये हवन कुंड हमारे शरीर से छूटे हुए, जो शरीर से निकले हुए जो विदेही आत्मा हैं, जिनका शरीर नहीं, जिनका कोई देह नहीं है, उनके लिए ये हवनात्मक कर्म बनाया गया। ठीक है बाबा, लेकिन अभी आपने जैसे बताया कि कुंड जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा कुंड बताए थे? उदर कुंड। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि उदर कुंड के बारे में विस्तार से समझाइए। हम लोग, ये शरीर जो मिला हुआ है, परमात्मा ने शरीर दिया, शरीर नहीं शिवालय है। शिवालय के अंदर में अपने शिव रूपी, शिव जो शक्ति और शिव समाहित हैं, मैं इनको तृप्त करने के लिए, इनकी परम शांति के लिए मैं नित्यदिन अपने दिनचर्या में खाद्य पदार्थ को, भौतिक सुख को एकत्रित करता हूँ और फल फूल मेवा मिष्टान जो भी व्यवस्थित होता है, उसे अपने मुखारविन से मैं इनको तृप्त करता हूँ, यानी कि मुख के द्वारा अन्न को भक्षण करता हूँ और हमारे उदर कुंड तृप्त होते हैं। तो उदर कुंड तृप्त होने का मतलब हुआ कि हमारे शरीर में ऊर्जा मिलना, इससे हमारी ऊर्जा मिलती है। और अग्नि कुंड से क्या होता है कि हवनात्मक कुंड से हमारे अग्नि कुंड का मतलब हवन कुंड। हवन कुंड। उदर कुंड का मतलब ये हुआ, उदर कुंड में भी अग्नि कुंड है, जठराग्नि है। जहाँ जठराग्नि नहीं रहेंगे वो किसी भी वस्तु को भक्षण नहीं कर पाएंगे। समझ गए बाबा। अब आप हवन कुंड के बारे में बताइए। और हवनात्मक कुंड हो गया। हवनात्मक कुंड के मतलब होता है हमारे देवी देवता। ऐसे तो देवी देवताओं के बारे में बहुत सारे चर्चाएं चलते हैं, ये गलत है, ये ढोंग है, ये पाखंड है। जिसके पास दिव्य दृष्टि नहीं है, जो नहीं मानते हैं,
उनके लिए तो पाखंड कभी भी रहेंगे। आज जो मानते हैं उनके लिए तो सत्य रहेंगे। तो हम हवन करते हैं तो हवन से जो कुछ भी उनसे ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा से हमारे देवता तृप्त होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। और तीसरा कौन कुंड बताए थे? श्मशान कुंड। श्मशान कुंड। तो श्मशान कुंड के बारे में जरा बताइए। श्मशान कुंड के बारे में बताता हूँ। इस संसार से लेकर के मैं क्षुधा कुंड को तृप्त किया अपने लिए। संपूर्ण जीवात्मा ही काम करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म मजहब के जितने सारे जीवात्मा हैं, सब अपने कुंड को तृप्त करने में, अपने कुंड मुखारबिंद के द्वारा स्वाहा करने में लगे हुए हैं नित्य दिन। सभी आदमी का कर्तव्य बनता है कि हवनात्मक कर्म करें। अब जो कुछ भी आप अपने दिनचर्या से धन अर्जन करते हैं, उस धन से आप देवताओं के लिए, पितरों के लिए हवन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक और कुंड है जहां हम पहुंचकर अपने आप को अर्पण कर डालते हैं, जिसका नाम है श्मशान कुंड। वहां हम लोग शरीर को स्वाहा कर देते हैं। तो स्वाहा की जगह पर वहां जो रीति रिवाज, जो कर्म कांड के अनुसार से मैं बोल रहा हूं, स्वाहा के जगह पर वहां स्वाधा लगा दिया जाता है। यानी कि वहां पर स्वाधा, पूरा स्वाधा हो गया, यानी कि समाप्त हो गया इस शरीर। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना बाबा के द्वारा कि कुंड 3 प्रकार के होते हैं और तीनों का परिभाषा भी आप लोग लगभग जान ही गए होंगे। तो आइए बाबा से अभी हम बात करेंगे धर्म पे। धर्म क्या है, धर्म क्या होता है, क्योंकि अभी जो है पूरे प्रभाव में है धर्म, जाति। इसलिए बाबा से हम धर्म पे बात करेंगे। बाबा जी, धर्म